हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजडम कैरियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। बच्चों में यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट चैप्टर यहाँ पे आप लोगों का चल रहा है। सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर भी आज हम लोग बिल्कुल एंड पॉइंट लास्ट उस पे आ चुके हैं, वीडियो पे आ रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट यहाँ पे आज का सॉलिड स्टेट का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन भी बच्चों को मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है प्लीज मेरी वीडियोज को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बच्चों पहला पॉइंट तो ये आता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखो डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों के क्या होते हैं, मेटल होते हैं। डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं या आप लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के आप लोगों के मेटल्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, अब वो डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आपका यहाँ पे बात करेंगे। देखो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट। डिफरेंट मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है और उसका रीजन क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आप लोगों का डिफरेंट होता है। क्योंकि जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं बच्चों तो वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट वे के अंदर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। एक हो सकता है आपका क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो कहीं पे आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हो। तो डिफरेंट वे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने की वजह से ये आप लोगों के यहाँ पे डिफरेंट चलते हैं। क्लियर है? ओके। ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम्स पासेज मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू टू रीजंस। अब आप लोगों का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एटम, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों का पास हो रहा है। क्यों पास हो रहा है? क्योंकि वो मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे करेगा। तो उसके यहाँ पे टू रीजन्स होते हैं, दो रीजन होने की वजह से ही वो यहाँ पे आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स को पास कर पाता है। फर्स्ट रीजन ये है एन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, कि वो आप लोगों का क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे मोशन कर रहा है। ये बच्चों आप लोगों का न्यूक्लियस सबको पता है, किसी भी एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका न्यूक्लियस। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से आप लोगों का रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या हुआ कि या तो वो ये मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा या ये शो करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? क्या बोल रही हूं मैं? तो यहां पे आप लोगों का एटॉमिक मॉलिक्यूल से ये आप लोगों का और यहां पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे आप लोगों का बच्चों क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ये आप लोगों का इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? यस। तो ये आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से वर्क करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ये ने इसने आपका न्यूक्लियस के यहाँ पे मोशन करना स्टार्ट किया। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड generated due to the orbital motion of the electron is along the axis of the rotation। किसके एक्सिस में हो रहा है, ये एक्सिस पे जा रहा है, एक्सिस के अकॉर्डिंग ये आप लोगों का यहाँ पे रोटेट कर रहा है। मतलब न्यूक्लियस की चारों तरफ ये आप लोगों का रोटेट करेगा, बट किसके एक्सिस में, आप लोगों के एक्सिस पे आप लोगों का रोटेट करेगा। क्लियर हो गया? तीन एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो हमने किसी भी एक एक्सिस को कंसीडर कर लिया है। क्लियर है? ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट वो आपसे क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पोसेस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स स्पिन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द स्पिन एक्सिस।
अब वो क्या करेगा, स्पिन फॉर्म के अंदर है, तो स्पिन एक्सिस, देखो ये आप लोगों का स्पिन है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से स्पिन के एक्सिस में, ठीक है, स्पिन के एक्सिस में बच्चों वो यहाँ पे आप लोगों का मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये किसके फॉर्म में हुआ, एक्सिस ऑफ स्पिन। क्लियर है? तो ये कैसे करेगा आप लोगों का स्टार्ट मूव होना, जो आप लोगों का स्पिन होगा उसके एक्सिस में ये आप लोगों का यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ओके। थस ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ परमानेंट स्पिन, और इसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जो स्पिन होगा वो परमानेंट स्पिन होगा, एंड एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी स्मॉल। बच्चों जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड बोहर मैग्नेटो, और इसको जिस यूनिट के फॉर्म के अंदर मेजर किया जाता है, बोहर मैग्नेटो। बच्चों बोहर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हम लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो उनके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको बोहर मैग्नेटो नाम से डिफाइन कर दिया है। क्लियर है? किस नाम से डिफाइन किया है आपका, बोहर मैग्नेटो के नाम से यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर होता है H, जिसकी वैल्यू होती है 9.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एम्पियर स्क्वायर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस को आपका 5 पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे जो ये सब्सटेंस है बच्चों, इनको 5 पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। 5 पार्ट कौन से, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसको यहाँ पे बच्चों आप लोगों का 5 पार्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। ये जो लास्ट वाला है, ये देखो फेरोमैग्नेटिक, और ये फेरोमैग्नेटिक नहीं, ये फेरीमैग्नेटिक है। इसको सही कर लेना बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। इट्स अ फेरी मैग्नेटिक नॉट फेरोमैग्नेटिक। तो ये आप लोगों का यहाँ पे कौन सा है, फेरी मैग्नेटिक, ये यहाँ पे आप लोगों का होगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, और इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे आप लोगों का समझेंगे। बच्चों इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट 2 है, एक तो आप लोगों का डाई मैग्नेटिक, दूसरा आप लोगों का पैरामैग्नेटिक। जो डाई मैग्नेटिक और जो पैरामैग्नेटिक है ये आप लोगों की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाई मैग्नेटिक और जो आप लोगों की है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, ये आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, और आगे जो हम लोग केमिस्ट्री में और चैप्टर पढ़ते हैं उनमें भी आपके यूज आते हैं। बाकी जो 3 हैं वो आप लोग के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, बट फिर भी हम लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों डाई मैग्नेटिक की। डाई का मतलब क्या होता है, 2, और मैग्नेट मतलब वो 2 एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों जब 2 आप लोगों के फ्री इलेक्ट्रॉन से, यहां समझना, ये यहां पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन से फ्रीली मूव कर रहे हैं। डाईमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया कि अब वो इस तरीके से दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले एक दूसरे से अट्रैक्ट होके एक दूसरे के पास आ रहे हैं। मतलब एक मैल दूसरी फीमेल से अट्रैक्ट होता है और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शादी कर लेते हैं। तो मेल और फीमेल अट्रैक्ट होके इस तरीके से एक दूसरे के पास आ गए, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाई मैग्नेटिक। अब क्या हो रहा है, इसको इस तरीके से कंसीडर करना, किसको हम लोग बोल रहे हैं यहां पे, मेल, और इसको हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं फीमेल, ठीक है। अब दोनों यहां पे एक साथ पास पास आ गए, तो ये कौन सा हो गया बच्चों आप लोगों का यहाँ पे, डाई मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरा मतलब सिंगल, वो पैरा फॉर्म सिंगल फॉर्म के अंदर रहते, तो या तो ये होगा या फिर
ये होगा, मतलब वो इजीली कोई सा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी रोटेट हो सकता है। पैरामैग्नेटिक है भाई, एक लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली तो वो बन गए। अब लड़के को घर से बाहर निकलना है तो क्या करेगा, अपनी वाइफ से पूछ के बाहर निकलेगा, तो बन गए ना। तो इससे डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की वो अभी आराम से मस्त बिंदास होके सिंगल घूम रहे हैं, रात को 10 बजे मन कर रहा है, रात को 12 बजे मन कर रहा है तब बाहर घूमने जा रहे हैं, घर के अंदर 2 बजे आ रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है उन लोगों को, है ना। तो वो आप लोगों का उस केस में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक आप लोगों का हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक के अंदर आप लोगों से बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिपेल वीकली इन मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे को बहुत ही वीक तरीके से रिपेल कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाते हैं। सॉलिड हैव ओनली पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरीके के जो सॉलिड होते हैं बच्चों ये पेयर इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, पेयर फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जिसको इस तरीके से आप पेयर फॉर्म के अंदर होते हैं, जिसको इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप लोगों का इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, बेंजीन, सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, ये सब आप लोगों की इसके एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन की कहाँ पे इनका यूज किया जाता है, एज अ इंसुलेटर, जहां पे इंसुलेटर होता है वहां पे एज ए इंसुलेटर आप लोगों का इनका यूज किया जाता है। क्लियर है, तो कहाँ हम लोग इनको यूज करते हैं, एज अ इंसुलेटर आप लोगों का इनको यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। डाईमैग्नेटिक क्या होता है, जहां मैग्नेटिक अलाइनमेंट आप लोगों का होता है, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाते हैं, इसलिए पेयर फॉर्म के अंदर, डाई फॉर्म के अंदर इस तरीके से शो करता है इनका अलाइनमेंट, और ये एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बेंजीन, सोडियम क्लोराइड वगैरह ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर, पक्का, एनी डाउट, नो। अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। आप लोग कमेंट करेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को डाउट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, यस मैम हम लोगों को सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। आ रहे हैं नहीं आ रहा है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो पेयर फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं। एक मेल और एक फीमेल दोनों अलग अलग है, सिंगल है, दोनों अपने हिसाब से घूम रहे हैं, एक को अपने अकॉर्डिंग घर आ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग घर से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे को किसी से पूछने की नीड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के में इनका अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत वीकली ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। दे कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। इसको आप लोग परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक गर्ल है एक बॉय है, दोनों एक दूसरे से बहुत कम अट्रैक्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत कम पसंद करते हैं, और दोनों एक दूसरे को कम पसंद करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते हैं शादी कर ले, लेकिन वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो शादी नहीं करेंगे। तो वो कभी भी बॉन्ड फॉर्म के अंदर नहीं आ सकते, परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं हो सकते। आप उनसे जबरदस्ती करेंगे तो भी वो बाद में अलग हो जाएंगे, परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होंगे। समझो एग्जांपल के थ्रू आप लोगों का। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक अलाइनमेंट क्या है, रोटेट, रैंडमली किसी भी डायरेक्शंस के अंदर वो आप लोग के इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल है आप लोगों का टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये आप लोगों का इसके एग्जाम्पल है। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं वहां पे आप लोगों का इनका यूज किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते तो वहां पे इनको यूज करना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का बच्चों यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक क्या है, ऑल्सो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों होंगे तो इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल है, ये किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, सिंगल आराम से अपने अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। तो ऑल्सो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये किससे अट्रैक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सिंगल बट किसी से अट्रैक्टेड है। आप कोचिंग पे जाते हो तो सिंगल, बट वहां पे कोई है जिससे आप
अट्रैक्ट हो रहे हो, वो कोई भी हो सकता है बच्चों, आपके टीचर हो सकते हैं, लड़के का ही मत समझो, हमेशा गलत मतलब मत निकालते हो तुम लोग बातों का। मैं तो नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, तुम लोग टीचर से अट्रैक्ट हो है, तुम क्यों गलत मतलब निकालते हो फिर? हाँ मेरे को सब पता है क्या सोच रहे हो तुम। तो देखो वो क्या है, आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरीके के सॉलिड में परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होता है, मतलब वो परमानेंटली आपस में एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। जिस टेम्परेचर को पे उनको हीट दी जाती है उसको क्यूरी पॉइंट बोला जाता है। दिस सॉलिड, जो ये वाले सॉलिड होते हैं बच्चों, इनको आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दिस सॉलिड चेंज टू पैरामैग्नेटिक सॉलिड। अगर आपने इनको हीट दे दिया तो ये पैरामैग्नेटिक सॉलिड में चेंज हो सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है, देखो एक पॉइंट बताते हैं, एक गर्ल थे एक बॉय थे, दोनों कोचिंग जाते थे, दोनों एक दूसरे से थे सिंगल सिंगल, तो ये सिंगल सिंगल अलाइनमेंट हो गया, बट क्या था एक दूसरे से अट्रैक्ट थे, एक दूसरे से अट्रैक्ट थे तो बात करते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, पूछ के कहीं आते जाते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रैंडमली रोटेट हो रहे, नहीं। अब पता चल गया उनके पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स ने दी दो थप्पड़, थप्पड़ देते क्या होगी, अक्ल आ गई, जिसे थप्पड़ पड़ी अक्ल आते ही क्या हुआ उनके बीच में, उनको एक क्यूरी पॉइंट मतलब एक टेम्परेचर दे दिया गया, उसके बाद वो किस में चेंज हो सकते हैं, अगर हम लोग उनको ट्राई करेंगे तो वो वापस से आप लोगों के क्या होगा, किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक के अंदर आप लोगों की यहाँ पे वो चेंज होने की कैपेसिटी रखते हैं, वो पैरामैग्नेटिक के अंदर आप लोगों के चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो पॉइंट, पक्का, एनी डाउट, नो, क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट होता है बच्चों आप लोगों का एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, in this solid change electrons align themselves in such a resultant magnetic moment is zero। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक अलाइनमेंट इस तरीके से चेंज होता है कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल अलाइनमेंट को खुद से चेंज कर लेते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में आपको कितना मिलता है, यहाँ पे जीरो मिलता है। जिससे Cr2O3, COO, कोबाल्ट ऑक्साइड, CO3O, MnO, Fe2O3, MnO2, इन सब के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। यूज बहुत कम आता है, इसका यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैग्नेटिक मेजरमेंट, जहां पे मैग्नेटिक को आप लोग को जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रहती है उसको जब आपको मेजर करना है तो वहां पे आप लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम लोग वहां पे आप लोगों का इसका यूज करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट होता है आपका फेरी मैग्नेटिक। बच्चों फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलाइन देमसेल्फ इन सच दैट देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद से अलाइन कर रहे हैं और इस तरीके से कि उनके बीच में कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो ये खुद से अलाइनमेंट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, तो इसको आप लोगों का बोला जाता है फेरी मैग्नेटिक। इसका एग्जांपल है Fe3O4। इसका अभी तक बच्चों इसका कहीं यूज नहीं किया गया है, साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके इसका आपका यूज करेंगे। तो बच्चों जो ये चैप्टर था, इस चैप्टर का जो बिल्कुल थ्योरी वाला पार्ट था ये आप लोग यहाँ पे आप कंप्लीट कर चुके हो। जो इसका थ्योरी पार्ट है वो आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आप लोगों के इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बच्चों इसमें कुछ दो तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से मैं आपको सारे न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगी, कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगी। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग जो करेंगे वो आप लोगों की प्रीमियम क्लासेस के अंदर करेंगे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसको हम लोग आपका प्रीमियम क्लास के अंदर करेंगे। तो यहां तक का देखो, जिनको क्वेश्चंस नहीं करने हैं, केवल थ्योरी पार्ट को कवर करना है, वो यहाँ पे इसको कंप्लीट करके जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग का स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। आपके हैं बच्चों क्वेश्चंस, हम लोग यहाँ पे इसके सॉलिड स्टेट चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस है वो बहुत 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 ज्यादा आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के कोई क्वेश्चंस नहीं किए हैं
तो जो अब हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस पर बेस्ड है, और हम लोग यहाँ पे आप लोग किसके अरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इन अ यूनिट सेल पार्टिकल्स आर ऑन ऑल द कॉर्नर्स, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों देखो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक यूनिट सेल है, उसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करना है। तो आपने करना स्टार्ट किया कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे आपको पता है 8 × 1/8 होता है। फेस सेंटर पे 8 × 1/2 होता है, पढ़ा था हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर के पे। कॉर्नर पे मतलब बच्चों क्या होगा कि कॉर्नर पे आप करेंगे तो ये कोई भी यूनिट सेल है, ये यहां पे बनाती हूं मैं, ये आप लोगों की यूनिट सेल है, 3D के अंदर चलती है। ये आप लोगों की यूनिट सेल है जो कि कहां पे चलती है बच्चों, 3D के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। 3D के अंदर हम लोगों ने चेक किया था कि कॉर्नर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये यहाँ पे आप लोग के कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स यहाँ पे आप लोग के। तो 8 × 1/8। फेस कितना है आपका रूम है 1 2 3 4 5 6, अप डाउन लेफ्ट राइट, और क्या हुआ अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 8 × 1/2, तो ये 8 से ये 8 तो 1 बचा, 2 से ये 4 टाइम, ठीक है। और आप लोगों का कौन सा हुआ एक बॉडी सेंटर, कहां पे हुआ बच्चों, आप बच्चों ये गलत है, फेस तो 6 होता है ना, तो 6 × 1/2 आएगा, तो यहाँ पे 3 होगा। 6 × 1/2 तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 होगा। और एक कहां पे बॉडी सेंटर पे, तो टोटल कितना हुआ 3 + 1 4 + 1 5। तो हम लोगों के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए 5। समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आप लोगों को कितने मिले 5। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पार्टिकल्स ए कॉर्नर्स पे अरेंज है और जो पार्टिकल्स बी है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। कॉर्नर्स पे है तो 8 × 1/8 और बॉडी बी कहां पे फेस सेंटर पे, तो 6 × 1/2 तो यहाँ पे आया 3, और ए के लिए कितना आया 1 और बी के लिए कितना आया 3। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला AB3। समझ में आया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों आपका AB3 यहाँ पे आप लोगों का इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट, एक्स जो पार्टिकल्स है वो आपके कहां प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, और वाई कहां पे प्रेजेंट है आपके 1/3 ऑफ फेस सेंटर। देखो बच्चों एक्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कॉर्नर पे तो 8 × 1/8 कर लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो एक्स का एक्स आ जाएगा। वाई कहां पे प्रेजेंट है 1/3 ऑफ फेस सेंटर। अच्छा फेस सेंटर क्या होता है 6 × 1/2, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 3। अब क्या बोल रहा है इसका भी 1/3 पार्ट बच्चों, तो 3 × 1/3, 3 × 1/3 आप लोग का हो जाएगा ना भाई। आपके पास फेस सेंटर का 1/3, तो फेस सेंटर का कितना होता है, कितने फेस सेंटर होते हैं 6 का 1/2 हम लोग करते हैं तो 3 होता है, और 3 का भी 3, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पे कितना हुआ बच्चों आप लोगों का 1 हुआ। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया x और 1। इन्होंने पहले 1/3 कर दिया फिर 2 कर दिया, एक ही बात है, नहीं समझ में आया। इन्होंने बोला कि फेस सेंटर 6 होता है तो 6 का 1/3 कर दिया, तो यहाँ पे मिला 2, और इन्होंने किया कि 1/2 हाफ पार्ट हम लोग यूज करते हैं। तो ये कैसे भी करो, कान इधर से खींचो कि इधर से खींचो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो वही पॉइंट है। 1 मिनट बच्चों,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बच्चों जो x है ये 1 नहीं है, x 1/3 EC, EC मतलब एंड सेंटर, y इक्वल टू 1/3 फेस सेंटर, z इक्वल टू बॉडी सेंटर है। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे बताना है। आपने कहा ठीक है एंड सेंटर कितना होता है 12 होता है, उसका कितना पार्ट यूज करते हैं 1/3, तो ये 12 का 1/3, तो ये तो हो गया आपका 4, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का हुआ यहाँ पे 4। अब इसका बोला जा रहा है आप लोगों का 4th 1/3 पार्ट। यहां पे ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, इधर मैं रिपीट करती हूँ, 1 मिनट समझना। बच्चों जो आप लोगों का एंड सेंटर होता है EC, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर टोटल जो एंड होते हैं वो होते हैं 12, और 12 जो होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 1/4 से। जैसे कि फेस सेंटर के अंदर हम लोग 1/2 से करते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर हम लोग 1/4 से करते हैं, ठीक है। अब 1/4 से किया तो ये मिला आपको 3, ठीक है। अब इसने क्या बोला है x का 1/3 पार्ट, तो 3 का 1/3, तो कितना मिला आपको 1, क्लियर, कितना मिला आपको यहाँ पे 1। अब फेस सेंटर का वो कितना बोल रहा है 1/3, तो y आपका फेस सेंटर है, तो आपको कितना है, आपको पता है कितने फेस होते हैं 6, उनका कितना पार्ट 1/2 पार्ट, तो ये कितना बचा आपका 3, तो यहाँ पे हुआ 3। अब ये 3 का भी क्या बोल रहा है 1/3, तो ये आपने लिया 3 और इसका 1/3, तो यहाँ पे कितना मिला आपको 1, ठीक है। जेड में आपसे क्या बोल रहा है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का कितना होता है 1, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा x कितना है आपका 1, y कितना है आपका 1, z कितना है 1, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया x y z। यस और नो, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं, क्या फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का यहाँ पे x y z, ये यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर है, ओके। बच्चों यहां पे हम लोग एक रिलेशन को समझ रहे हैं, ये आप लोगों के रेडियस के बीच में एज लेंथ के बीच में एक यहाँ पे रिलेशंस को दिया गया है। बच्चों जो यहाँ पे है समझना, इस पे भी आप लोगों की न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इस रिलेशन को आपको समझना होगा। एज लेंथ है आपकी a, नियरेस्ट नेबर को हम लोग d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेडियस है आप लोगों की यहाँ पे d/2। अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक है SCC, तो सिंपल क्यूबिक में D एंड A, यहाँ पे D A के इक्वल होगा। बॉडी सेंटर में D आप लोगों का होगा 0.866 A, फेस सेंटर में होगा आपका 0.707 A, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, रेडियस और A मतलब एज लेंथ के बीच का यहाँ पे आप लोग रिलेशन देख रहे हैं, तो रेडियस इक्वल टू होगी आपकी A/2, यहाँ पे रेडियस इक्वल टू होगी आपकी 0.433 A, और रेडियस इक्वल टू होगी यहाँ पे आपकी 0.3535 A। बच्चों ये एक रिलेशन है जिसका हम लोग आप लोगों का यहाँ पे यूज करते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका आप लोगों का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखो इसका यूज कहाँ पे आता है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, क्योंकि इसका यूज अभी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि कहाँ पे आप लोगों का इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आपके इसके यूज के बारे में देख रहे हैं। एक सेकेंड, देखना बच्चों, एक आपके पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, इसके अंदर ए आपको 200 पिकोमीटर दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है डी एंड आर बताइए। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है बीसीसी दिया हुआ है, ए गिवन है डी और आर निकालना है। देखो बीसीसी में डी और आपको आर निकालना है, डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे 0.866 मल्टीप्लाई ए, तो ए आपको गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आर निकालना है तो 0.433 और आप क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहां पे देखो 0.866 ए और 0.433 ए, ये आपका रिलेशन है। ए की वैल्यू आपको गिवन है 200 पिकोमीटर, वैल्यू को पुट करेंगे और आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे कितने हैं 0.3 है, तो ये 2 और ये 1 2 3 ये कैंसिल आउट, तो एक बच्चा 173.2 समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं इतनी सी आप, ये सुन लो, कर सकते हो ना। ठीक है, सेम इसकी भी इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर निकाल लेना। मैम आप ही कर दो, इसका तो 173.2 आएगा। इसका चेक करते हैं, 6 6 8 और ये 2 0 पॉइंट बताया, तो ये 3 0, ये कैंसिल आउट, तो 86.6 यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तब काम चलेगा। डन, ओके। नेक्स्ट है आपके पास इन अ यूनिट सेल, आप लोग के पास एक यूनिट सेल है, जेड इक्वल टू 4a, आर आपको 200 पिकोमीटर है, ए आपको निकालना है। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया कि आर हमें गिवन है, ए हम लोगों को निकालना है, तो हमने सोचा ए तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए। तो देखो आपको यहाँ पे जेड, जेड मतलब होता है रैंक, रैंक क्या दी हुई है 4, 4 किसके अंदर होती है, सोचो, एफसीसी चेक करो, प्लस बॉडी सेंटर, हमेशा बॉडी सेंटर को साथ में कंसीडर करते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, मतलब कॉर्नर को साथ में कंसीडर करते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो जेड इसका 1, तो जेड 4 किसका मिलता है आपको, एफसीसी का। इसका मतलब ये बात किसके बारे में की जा रही है, एफसीसी के बारे में, यस और नो। बच्चों मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर जब भी हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा था, वहां पे सिखाया था कि जब भी हम लोगों को यूनिट सेल रैंक निकालनी है, जेड निकालना है, रैंक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले आपको कॉर्नर निकालना होगा, कॉर्नर के बाद ही आप किसी सेंटर का निकाल सकते हैं। विदाउट कॉर्नर सेंटर का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का सेंटर तभी बनेगा जब वहां पे कॉर्नर्स होंगे। मैं आपको बोल रही हूँ इसका सेंटर बता दो, अरे किसका सेंटर बता दो, कोई तो आपको देना पड़ेगा ना। मैं बोल रही इस बोर्ड का सेंटर बता दो, तो आप ये बताएंगे मैम यहाँ होगा, मैं बोलूंगी इस वॉल का बता दो, तो आप बोलेंगे यहाँ होगा। तो पहले तो कॉर्नर्स डिसाइड हुए ना, बाद में आप लोगों का सेंटर डिसाइड हुआ। यस और नो, यस क्लियर है पूरा पॉइंट आपको कि क्या बोल रही हूं मैं, क्लियर है ना बच्चों, समझ में आया ना कि मैंने यहाँ पे आपका क्या बोला है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या किया, एफ सेंटर का यूज किया, तो एफ सेंटर ए इक्वल टू आर अपॉन 0.3535 होगा, तो 200 अपॉन 0.3535 यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी जो होगी यूनिट सेल की, वो ध्यान रखना, फेस सेंटर की जो यूनिट सॉइल होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, देन बॉडी सेंटर की, और जो सिंपल क्यूबिक होता है बच्चों, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो यहाँ पे आप लोगों की सबसे कम होती है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये छोड़ेंगे हम लोग। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो केटायन और एनायन होता है उनके रेडियस का रेशियो क्या होता है। देखो रेडियस का रेशियो Rx और आप लोगों को Ry यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो वो हेक्सागोनल या सीसीपी टाइप का होगा, उसकी रेडियस का रेशियो 1 होगा। अगर आप लोगों के पास क्यूबिक है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और उसकी रेडियस का रेशियो होगा 1 से 0.732 के बीच का होगा। वन से 0.732 के बीच का होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल टाइप का होगा और उनका होगा 0.732 से 0.414 का होगा।
अगर वो 4 है तो टेट्राहेड्रल टाइप का होगा और उनका रेशियो होगा 0.414 से 0.225 का होगा। ट्राइंगुलर है तो 3 होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, 0.225 से 0.155 तक का होगा। अगर वो लीनियर है तो उसका 2 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर और वो 0.15 से लेस देन यहाँ पे आप लोगों का होगा। इसको एक बार नोट कर लेना कैसे इसको यूज किया जाता है, मैं 1 मिनट सिखा देती हूँ। हाँ देखो बच्चों, आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक क्वेश्चंस के अंदर कि जो ए है वो ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, बी अल्टरनेट 4 साइड पे आप लोगों का प्रेजेंट है, सी सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल पे आप लोगों का प्रेजेंट है। तो आपको क्रिस्टल का फॉर्मूला बताना है। ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ए अल्टरनेट फोर्स का मतलब भी 1 होगा और सी आप लोगों का क्या है, क्रिस्टल के सेंटर पे, तो आपका फॉर्मूला आ गया ABC। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आप लोगों को लिखवाए जा रहे हैं। हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग होता है वो 3/2 होता है FCC का। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन FCC 4 होते हैं तो SCP होगा 3/2 मल्टीप्लाई 4, 6 एटम होंगे। RHV इन FCC 8 होता है। ठीक है, RH नहीं है, T है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हेक्सागोनल के अंदर होगा 3/2 मल्टीप्लाई 8 होगा, 12 वॉइड्स इसके अंदर होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है FCC के अंदर वो 4 होते हैं, तो HCP के अंदर ये 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड की फॉर्म के अंदर बच्चों आप लोगों के यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये था आप लोगों का सॉलिड स्टेट चैप्टर और यहाँ पे किए हम लोगों ने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों आप लोगों के जो इस चैप्टर में आए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग फिर से करेंगे। अब हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों का होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है, सॉलिड स्टेट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के सॉल्यूशन का। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो आपका बेस्ट होगा सॉल्यूशन चैप्टर पे, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में। तो बच्चों सॉलिड स्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप लोगों को मजा आया या नहीं आया। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे इसके क्वेश्चंस बनते हैं और कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। ढेर सारी मस्ती करो, खूब सारी पढ़ाई करो, बाय।